तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह टेक इंडस्ट्री में किस तरह नंबर्स दिखाकर, बेंचमार्क्स दिखाकर, स्पेसिफिकेशंस दिखाकर तुम्हें मूर्ख बनाया जाता है। आज उसकी एक जिंदा उदाहरण देखा मैंने उसका। जब मैं खुद के लिए एक लैपटॉप खरीद रहा था, अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों में देख रहा था। जो लैपटॉप प्रोसेसर्स होते हैं, उनके फिक्स जनरेशंस होते हैं। मतलब चाहे वो इंटेल के प्रोसेसर्स हो या फिर एएमडी के, उनके अपने-अपने जनरेशंस होते हैं। मतलब i3 13th जनरेशन, i3 12th जनरेशन, यहाँ पे i3 13 जेन, i3 12th जेन से अच्छा होता है क्योंकि वो नया जनरेशन होता है। i5 13 जेन, i5 12th जेन से अच्छा होता है, नया जनरेशन होता है। एएमडी के प्रोसेसर्स के भी इसी तरह जनरेशंस होते हैं, बट वो लोग जनरेशंस ठीक से मेंशन नहीं करते, उनके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं जनरेशन में। अब यहाँ नंबर कैसे लिखे जाते हैं? राइज़न में भी सेम i3, i5, i7 की तरह पैटर्न है, बस राइज़न 3, राइज़न 5, राइज़न 7 ऐसा पैटर्न है। और उसमें राइज़न 3 3rd जेन, राइज़न 3 5th जेन, राइज़न 3 7th जेन, इसी तरह राइज़न 5 3rd जेन, 5th जेन एंड 7th जेन, इस तरह के प्रोसेसर्स दिखते हैं आपको। और जब मैंने लैपटॉप ढूँढे, मैंने ये देखा सबसे पहले कि राइज़न 5 7th जनरेशन के लैपटॉप राइज़न 5 5th जनरेशन के लैपटॉप से सस्ते आ रहे थे। ये कैसे हो सकता है? नया जनरेशन सस्ता कैसे आ रहा है? पुराना जनरेशन महँगा कैसे आ रहा है? मुझे तो लगा अच्छी बात है, चलो 7th जेन ही उठा लेता हूँ। मैंने सोचा यही खरीद लूँ। बट जब मैंने रिव्यूज़ देखे, गेम प्लेज़ देखे, गेमिंग टेस्ट्स देखे, तब मुझे पता चला कि राइज़न 5 7520U, ये जो प्रोसेसर है 7th जनरेशन का, और राइज़न 5 5500U, ये जो प्रोसेसर है, यहाँ पे 5th जेन आगे है, 7th जेन पीछे है। 5th जेन में एफपीएस अच्छे आ रहे हैं, थर्मल्स अच्छे कंट्रोल हो रहे हैं और गेम्स अच्छे से चल रही है प्रोसेसर में, जबकि 7th में प्रोसेसर पीछे पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? जो बेंचमार्क्स है, इवन वो भी यही दिखा रहा है कि 5th जेन जो पुराना जनरेशन है, वो स्टिल अच्छा है नई जनरेशन से। अब कंपनी ने इस पे काम किया और इसके 7th जेन के अगेन और भी प्रोसेसर्स है, ऐसा नहीं कि यही एक प्रोसेसर है, इसके अलग-अलग प्रोसेसर्स है, ठीक है? ऐसा नहीं कहूँगा कि अ, सभी नए जेन के प्रोसेसर्स कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। बट जब आप नंबर दिखाते हो किसी को, अब लोगों की माइंड में ये बैठ चुका है कि ज़्यादा जनरेशन मतलब ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर। तो शॉपिंग में कोई भी अगर लैपटॉप खरीदेगा, उसे अगर ये दिखेगा, यहाँ पे 5th जेन लैपटॉप है, यहाँ पे 7th जेन लैपटॉप है। एक कॉमन सेंस से वो 7th जेन को ही चुनेगा क्योंकि उसे लगेगा ये अच्छा है। और ये जो नंबरिंग होती है वो इस तरह गलत भी हो सकती है कभी-कभी, और इसीलिए मैं कहता हूँ इन बेंचमार्क्स के या फिर स्पेसिफिकेशंस के नंबर्स के जाल में मत अटको। उस इंसान को यूज़ करते हुए आँखों के सामने देखो, गेम खेलते हुए या कोई और काम करते हुए, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक आप खुद सैटिस्फाई ना हो जाओ कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। इस तरह अटकोगे अगर नंबर्स की तरफ सिर्फ देख कर या फिर स्पेसिफिकेशंस की तरफ, अ, स्टैटिस्टिक्स की तरफ, जो कंपनीज़ कुछ भी लिख कर देती है, इसकी तरफ ध्यान दोगे तो फँसोगे। बाकी एक और टॉपिक यहाँ पे आता है, ये जीपीयू जो होता है ना, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड पीसीज़ के, उसमें एक अलग लफड़ा चल रहा है। अगली वीडियो उस पे होगी। स्टिल इस वीडियो में अगर तुम ऐसे किसी अजीब-सी स्कैम में फँस चुके हो तो बता दो अपनी ओपिनियन कमेंट्स में, या फिर तुम्हारे और कोई यूनिक विचार व्यक्त करने हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।